किताएं बच्चों, आज आप कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विमानयानम रचयामा। विमानयानम हवाई जहाज, रचयामा बनाना। यह एक गीत है। इसमें कवि क्या कहता है? बच्चों का आह्वान करते हुए उनसे कहता है, इसमें 4 बच्चे हैं, राघव, माधव, सीता और ललिता, कि आओ बच्चों, हम एक ऐसा हवाई जहाज बनाए जो नीले आकाश में जाए और ऊंचे ऊंचे वृक्षों और भवनों को पार करके हिमालय पर्वत की सीढ़ियां बनाकर वह चंद्रलोक में प्रवेश कर सके, और हम सुंदर तारों के मोतियों की माला बनाएं, और जो हमारे ग्रह हैं उनकी भी हम गिनती कर सकें, और जब हम ऊंचे आकाश से वापस आएं तो वहां से आकर हम दीन दुखियों के दुखों को दूर कर सके। यह सब इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। राघवे माधव सीते ललिते, विमानयानमे रचयामा। नीले गगने विपुले विमले, वायुविहारमे करिवामा। राघवे माधव सीते ललिते, विमानयानमे रचयामा। इस कविता में कवि बच्चों का आह्वान करता है कि हे राघव, माधव, सीता और ललिता, आओ हम हवाई जहाज बनाए, विमानयानम रचयामा। और कैसा हवाई जहाज बनाए? जो कि नीले गगने, नीले आकाश में, विपुले विस्तृत, विमले निर्मल, नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में, जिसमें हम वायु विहार कर सकें, अर्थात जिसमें हम घूम कर आ सकें। हम एक ऐसे वायुयान का, जो वायु जहाज है, हवाई जहाज, उसका निर्माण करना चाहते हैं। शुक्रस्य चंद्रः सूर्यो गुरुरिति, ग्राहन् हि सर्वान् गणयामा। विविधा सुन्दरताराश्चित्वा, मौक्तिकहारमे रचयामा। राघवे माधव सीते ललिते, विमानयानमे रचयामा। इसमें कवि बच्चों से क्या कहता है कि हम एक ऐसा हवाई जहाज बनाए जिसमें जाकर हम शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, गुरु रीति बृहस्पति, ये ग्रहों के नाम हैं, कि इन सब ग्रहों की हम गिनती कर सके। ग्राहन ही सर्वान गणयामा, गणयामा गिनना, कि सभी ग्रहों की हम उसमें जाकर गिनती कर सके। विविधा और अनेक प्रकार के, सुंदर ताराश्चित्वा, सुंदर तारों की, मौक्तिकहारम, मोतियों की हार हम बना सकें, कि हम एक ऐसा हवाई जहाज बनाएं जिसमें बैठकर हम सारे ग्रहों की गिनती कर सकें, और जो सुंदर तारे हैं उनके मोतियों की हम माला बना सकें, क्योंकि जो तारे हैं वो मोतियों के जैसे दिखाई देते हैं। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं, क्रान्त्वाकाशं खलु यामा। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, चन्दिरलोकं प्रविशामा। राघवे माधव सीते ललिते, विमानयानमे रचयामा। इसमें कवि बच्चों से क्या कहता है कि हम एक ऐसा हवाई जहाज बनाए जो कि उन्नत वृक्षम, ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम, और बड़े बड़े भवनों को, घरों को, क्रांत्वाकाशम, पार करके आकाश में, खलु यामहा जा सके। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा पार करके, हिमवंतम जो बर्फ अथवा हिमालय पर्वत की सीढ़ी को बनाकर, कृत्वा बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में प्रवेश कर सके। कवि क्या कहता है कि हमें एक ऐसा जहाज बनाना है जो ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों और आकाश को पार करके चला जाए, बर्फ और हिमालय पर्वत की सीढ़ी बनाकर वो चंद्रलोक में प्रवेश कर सके, अर्थात
जिससे ऐसा जहाज बनाना चाहता है जिससे वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ऊंचे ऊंचे भवनों और आकाश को लांघ कर आगे बढ़ सके तथा ऊंचे हिमालय की बर्फ को सीढ़ी के रूप में प्रयोग करके चंद्रलोक में प्रवेश कर सके। अम्बुदिमालाम् अम्बरभूषाम् अदायै प्रतियामा दुःखितपीडितकृष्कजनानां गणेषु हर्षं जनयामा राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा। इसमें कवि बच्चों से क्या कहता है कि हम एक ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे, अम्बुद मालाम जो बादलों की माला को, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को अदाय लेकर प्रतियामा हम लौटें, कि हम एक ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे जिसमें जाकर हम बादलों की माला और आकाश की शोभा को लेकर वापस लौटें। दुखित पीड़ित, जो दुखी और पीड़ित व्यक्ति हैं, किसान हैं और लोग हैं, उन सब के घरों में हम खुशी उत्पन्न कर दे। कहने का भाव यह है कि हम इसमें कहा गया है कि हवाई जहाज बनाने के माध्यम से कि हम आकाश की उन ऊंचाइयों को छू सकें तथा उन्नति के शिखर पर झंडा फहरा कर वापिस लौटें, जिससे कि हम धरती पर रहने वाले लोगों, पीड़ित और किसान लोगों के दुख को दूर करके उनके घर में खुशी का संचार कर सकें। तो इस कविता में कवि कैसा विमान बनाना चाहता है, हवाई जहाज, बच्चों के माध्यम से, कि जो नीले आकाश में जाए, ऊंचे ऊंचे वृक्षों और बर्फ की चोटियों को पार करके चंद्रलोक में प्रवेश कर सके और ग्रहों को गिन सके और सुंदर तारों की सुंदर माला बना सके और ऊपर जाकर जो बादलों की माला है और जो आकाश की शोभा है उसको भी वह नीचे ले आए, जो दुखी व्यक्ति है उनके दुख दूर कर सके। कहने का भाव यह है कि जैसे हवाई जहाज बहुत ऊंचाई तक जाता है, वैसे ही वह बच्चे को कह रहा है कि तुम भी इतनी तरक्की करो, इतने बड़े बनो और इतनी ऊंचाइयों को छुओ कि तुम वापस आकर जो दीन दुखी हैं उनके दुखों को दूर कर सको। तो बच्चों, आपने इस कविता में यही सीखा। धन्यवाद।